नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। एंड आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि आने वाले 15 दिन में, नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लाइफ में कौन पर्सन आने वाला है। ठीक है, अब ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं। हम देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है। जनरल रीडिंग होगी गाइस एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जितना मैसेज रेजोनेट करे आप उतना रख सकते हैं, बाकी मैसेज को आप इग्नोर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो वी विल सी कि कौन आ रहा है आने वाले 15 दिन में और क्या वो आपको ऑफर करने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ऑल्सो मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली टैरो करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या फिर आंसर जरूर मिले। तो देखते हैं कि आने वाले 15 दिन में कौन आ रहा है आपकी जिंदगी में और क्या ऑफर लेके वो आ रहे हैं या फिर क्यों आ रहे हैं, क्या उनका इंटेंशन है। ऑल राइट, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द हायरोफेंट। आपकी लव लाइफ में जो चीजें स्टक थी वो अब आगे मूव फॉरवर्ड होना शुरू होंगी। ठीक है, अगर आपकी लव लाइफ में आप किसी ऐसे बंदे के साथ थे या लड़की के साथ थे जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्लो चल रहा था, ठीक है, या फिर आगे कुछ हो ही नहीं रहा था, या तो वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था या फिर आगे शादी तक बात नहीं पहुंच रही थी, तो वो होती भी मुझे नजर आ रही है आने वाले 15 दिन में। हो सकता है आपका और आपके पार्टनर का डिस्कशन हो। ठीक है, एंड आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, या फिर अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो, ठीक है, आपका इंट्यूशन ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके लिए है, बना है, तो वो पर्सन जिन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था एंड आपका इंट्यूशन कहता था कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ सोल कनेक्शन है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा री एंटर होने के उसके बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। ठीक है, आने वाले 7 दिनों में। मैं 15 दिन लेके चल रही हूँ, लेकिन मुझे एनर्जी आ रही है आने वाले 7 डेज में ही हो सकता है ये। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है कि इस पर्सन में और आप में एज डिफरेंस हो। ठीक है, फिजिकली बहुत हो सकता है आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड होंगे। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए किसी ने और इसीलिए आपने उनको 8 ऑफ वॉन्ड्स कट ऑफ किया है। यहां पे कोई ऐसा है जिसका अनकन्फेस्ड लव है, जिस पर्सन ने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए हैं, या फिर वो पर्सन बहुत ज्यादा स्लो थे। ठीक है, वो पर्सन कोई एक्शन ही नहीं ले रहे थे, बहुत ज्यादा स्लो थे। आपका इंट्यूशन ये बताता तो था कि ये बंदा या बंदी आपको पसंद करता है, लेकिन आप उनके मुंह से सुनना चाहते थे और ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा था, तो आपने खुद ही इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया, क्योंकि आप शायद एक सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते थे, सीरियस कमिटमेंट में आना चाहते थे, मैरिज में आना चाहते थे। लेकिन अगर ये पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो आपने इनका इंतजार नहीं किया, आपने सीधा सीधा इनसे मूव ऑन कर लिया और आपने ये सोचा कि अगर ये आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो ये पर्सन आने वाले 15 दिन में आपसे बात कर सकता है, आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। मैं ये तो नहीं कह रही हूं कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन हाँ, आपको शादी को लेके कुछ ना कुछ बात हो सकती है, या अगर आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो तो ये पर्सन ये जानने की कोशिश कर सकता है कि आप अब आपकी जिंदगी में कोई है भी या नहीं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि आपने इनको बहुत ट्रिगर किया है। ठीक है, इनकी हाल फिलहाल में आपसे बातचीत नहीं हो रही है, ये मैं देख पा रही हूं, लेकिन इनको ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये इस तरह से पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आपका कोई फोन नहीं आता, आपका कोई मैसेज नहीं आता। हो सकता है इनकी लाइफ ऐसी रही हो कि इनके पीछे लोग बहुत भागते हो, लेकिन ये किसी को भाव नहीं डालते। लेकिन आपके साथ उल्टा हो गया, आपने इनको या आपने इनको चेज नहीं किया, तो ये एनर्जी इनको बड़ा परेशान कर रही है।
ये ऐसा है कि मतलब होल्ड करके बैठे हैं अपने इमोशंस, बहुत होल्ड करके बैठे हैं। लेकिन ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। मैं और देखती हूँ क्या निकल के आता है। आने वाले 7 से 8 दिन या 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि ये पर्सन या तो आपके ऑफिस में काम करता है, या फिर ये पर्सन खुद अभी हाल फिलहाल में अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सी 10 ऑफ वॉन्ड्स, अपने काम पे फोकस कर रहा है। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है वहां से, मैं ये देख पा रही हूँ। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैंने कहा ना कि आपने इस पर्सन को कट ऑफ किया है, आप आगे मूव ऑन हुए हो, और आपकी इस एनर्जी से ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं कि आप बहुत ही अबंडेंट हो हर चीज में, ठीक है। आप दिखने में खूबसूरत हो, आप हो सकता है फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो, आप अपना टेक केयर खुद करते हो, ठीक है। अगर कोई जॉब वगैरह आप नहीं करते, या तो बिजनेस करते हो या करने का सोच रहे हो, या अपने आप में अगर आप कुछ भी नहीं करते, अगर आप स्टूडेंट हो, तब भी आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हो, और इसी कॉन्फिडेंस को देख के ये पर्सन थोड़ा सा अचंभित है कि ये बंदा या बंदी इतने स्ट्रांग कैसे हैं, ठीक है। तो शायद ये स्टार्टिंग से क्लियर नहीं थे, लेकिन आप क्लियर थे चीजों को लेके। इन्होंने अगर कमिटमेंट आपको नहीं दिया, या इन्होंने आपसे बात नहीं करी, तो आपने इनको फोर्स भी नहीं किया, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये चीज बहुत ज्यादा हिट करी है कि आपने इनको चेज क्यों नहीं किया। ऐसा होता है, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। आने वाले 15 दिन में आपकी इस पर्सन से बात हो सकती है, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, अगर आप किसी को नहीं जानते, तो आने वाले 15 दिनों में हो सकता है आप जहां पे काम करते हो अपने ऑफिस में, आप किसी को मिलो, या फिर आप काम के जरिए में किसी से मिल सकते हो जो आपसे मेच्योर हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में अच्छा खासा एज डिफरेंस हो सकता है। और वो पर्सन आपका आगे चल के लव इंटरेस्ट बनने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है उसके, ठीक है। तो आने वाले जो लोग सिंगल हैं, तो आने वाले 15 दिनों में आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, और ये पर्सन आपको किसी ना किसी काम के जरिए मिलेगा, ठीक है। अगर आपका ये फ्रेंड भी है, तब भी आपको किसी काम के जरिए ही इनका फोन आएगा। तो इनिशियल जो कॉन्वर्सेशन होगी वो वर्क से रिलेटेड होगी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 चल के बातें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है निकल के। हीलर ऑफ द एजेस। तो मैंने कहा था कि एज डिफरेंस हो सकता है, और ये पर्सन आपसे एज में मेच्योर होंगे, और आपसे बहुत सारी चीजों में ये आपके मेंटोर भी हो सकते हैं। इनडिसीजन, जो लोग इनडिसाइसिव थे, जो बंदा इनडिसाइसिव था, उसके लिए अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना है, यहाँ पे सामने वाले की तरफ से एक्शन लेने का टाइम आ गया है, और उनकी तरफ से चीजें क्लियर होनी जरूरी है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे, अगर आपके पास 2 चॉइसेस थी, अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपके पास एक से ज्यादा चॉइसेस हैं, और अगर हाल फिलहाल में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आने वाले 15 दिनों में आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस रास्ते जाना है, किस तरफ जाना है। और आप जो डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हो, वो आने वाले 15 दिनों में वो डिसीजन लोगे, और वो डिसीजन आपकी शादी से रिलेटेड होगा, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है। द मून अगेन, और यहां पे भी हमारे पास मून है। आने वाला फुल मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो और अगर मून साइकिल्स आपको इम्पैक्ट करती हैं, तो
आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो इस वक्त जो चॉइसेस रहेंगी वो आपके पास रहेंगी और आपको बहुत ध्यान से अपनी इंट्यूशन को सुन के चूज करना है, ठीक है। मैं यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है आने वाले 15 दिनों के लिए। लेट्स टेक वन कार्ड। ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको अपनी जिंदगी खुल के जीनी है, यूनिवर्स को सरेंडर करना है और चीजों को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो चीजें डेस्टाइंड है आपके रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में, वो खुद पे खुद चल के आपके पास आएंगी। हो सकता है आपको बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज नजर आते हो, तो ये यूनिवर्स का साइन है, वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ध्यान देना है। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। मैंने कहा था ना यहाँ पे इनडिसीजन का कार्ड है, कन्फ्रंटेशन का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपकी तरफ से डिसीजन लेने की जरूरत है। और अगर सामने वाला डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो वो आने वाले 15 दिनों में हो सकता है आपसे बातचीत करे, आपसे कम्युनिकेट करे, और उसके बाद हो सकता है आप कुछ डिसाइड करो अपनी लाइफ को लेके, ठीक है। मैं एंजल आंसर से भी जानना चाहूंगी कि एंजल्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइड करना चाहती हैं, आने वाले 15 दिन कैसे होने वाले हैं। आपका इंट्यूशन आने वाले 15 दिनों में बहुत स्ट्रांग काम कर सकता है, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। लेट्स सी, हम 3 कार्ड्स लेंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको और इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है डिसीजन लेने से पहले। इट इज अप टू यू। सो जो भी जवाब आप जानना चाहते हो उसका जवाब है कि वो आप ही के ऊपर निर्भर करता है। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। आने वाले 15 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होने वाला है जो कि बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, फॉरगिवनेस। ओके, आने वाले 15 दिनों में हो सकता है आपकी आपके पर्सन से बात हो, ठीक है। एंड शुरू में हो सकता है आपका उनसे लड़ाई झगड़ा हो, या फिर वो इस तरह की बात कर दे कि आपका मूड अपसेट हो जाए। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, चीजों को सुने समझें और उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और आपकी आने वाले 15 दिनों में पीसफुल रेजोल्यूशन निकलने के बहुत स्ट्रांग चांसेस है। अगर आप कहीं स्टक हो तो आप डिसीजन ले पाओगे, अगर सामने वाला स्टक है तो वहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओवरऑल यहाँ पे क्लैरिटी मिलने के बहुत स्ट्रांग चांसेस है आने वाले 15 दिनों में। ऑलराइट, सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई रियली होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।